आगे चलते हैं। अब सुनो मेरी बात। अगर बहुत छोटा टॉपिक होने जा रहा है, बहुत छोटा टॉपिक, ये होता है न्यूटन्स लॉ फॉर लेंस। ठीक है, तो होता क्या है, ये बिल्कुल मिरर का उल्टा होता है। मिरर से लेंस में हर चीज उल्टी होती है। जैसे कि मान लो मिरर, मिरर में होता है एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर होता है, और मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ बाई एक्स। ठीक है, ये होता है ना मेरे ख्याल से। लेंस में न्यूटन्स फॉर्मूला बदल जाएगा, एक्स वाई बराबर माइनस एफ स्क्वायर, मैग्निफिकेशन बराबर प्लस एफ बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ माइनस आता था, यहाँ माइनस नहीं आता था, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस गायब हो गया। लेकिन एक छोटा सा लफड़ा है। लफड़ा छोटा सा ऐसा है, पूछो क्या लफड़ा है, पूछो पूछो पूछो। लफड़ा ऐसा है कि लेंस में x is distance of object, वहां फोकस से था, यहां भी फोकस है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फर्स्ट फोकस। और y जो है इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकंड फोकस। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मेरी बात समझना। जैसे कि मान लो एक ये कन्वर्जिंग लेंस है, पैरेलल रेज जाती हैं तो इमेज बनती है सेकंड फोकस पर, और अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो ये सेकंड होता है, ये फर्स्ट होता है। तो ध्यान रखना, पैरेलल रेज की इमेज सेकंड फोकस से बनती है। तो बेसिकली सेकंड फोकस एक इमेज है पैरेलल रेज की, और फर्स्ट फोकस एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट वाली इमेज के लिए। तो आप ये समझना कि जैसे कि बेसिकली सेकंड फोकस एक इमेज है, फर्स्ट फोकस एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इमेज सेकंड फोकस से नपेगी, और ऑब्जेक्ट कहां से नपेगा, फर्स्ट फोकस से। इमेज कहां से नपेगी, सेकंड फोकस से, और ऑब्जेक्ट कहां से नपेगा, फर्स्ट फोकस से। तो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट आया फिर इमेज आया, ऐसे याद कर लो। तो पहले ऑब्जेक्ट आया तो पहले F1 आ गया, फिर इमेज आया F2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनी, इमेज से ऑब्जेक्ट नहीं बनी, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनी। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस और इमेज सेकंड फोकस। अब ये चीज बहुत सही है, और ये जो मैग्निफिकेशन है बेसिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, जो हमेशा ट्रांसवर्स ही होती है। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, और बाद में हम देखेंगे इसका यूज कितना होता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, तो मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पास मान लो ये कोई क्वेश्चन, मान लो इसका फोकस जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ये एफ है, ये 2f है, इधर भी f2f बना देते हैं। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर। कोई मेरे से पूछता है कि इमेज की लोकेशन बतानी, इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी राइटिंग काफ़ी छोटी है, मैं थोड़ी बड़ी कर लूँ तो बता देना। वैसे आई एम कन्वीनियंट इन दिस राइटिंग, ज़्यादा बड़ी करने में राइटिंग बेकार हो जाती है, वैसे छोटी भी कौन सी अच्छी है, तब भी बता देना आप, है ना। अब समझना मेरी बात। तो आप फॉर्मूले से करते हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकस इसका पॉजिटिव है 1/20, ऑब्जेक्ट इसका नेगेटिव साइड में माइनस 1/30, 60 आ गया, 2 आ गया, v आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो इमेज बन गई 60 सेंटीमीटर पे। अब इसको हम न्यूटन फॉर्मूला से देखते हैं। न्यूटन फॉर्मूला कहता है एक्स वाई बराबर एफ स्क्वायर। एक्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फर्स्ट फोकस, तो ये फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट फोकस 20 पे होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा -10, ध्यान रखना -10। एफ स्क्वायर, एफ प्लस 20 माइनस 20 जो भी रखो 400, वाई कितना आ गया 40। इमेज जो है +40 दूर है, कहाँ, फोकस से, फोकस से +40, फोकस ऑलरेडी 20 है,
इससे प्लस 40 मतलब 20 प्लस 40, तो इमेज आपके पास कहाँ होगी, 60 पर होगी। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस से, इमेज सेकंड फोकस से, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, छोटी सी बात, कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके सारे फॉर्मूले उल्टे होते हैं, मैं ये मिटा रहा हूँ, वैसे मैं प्रूफ भी कराऊंगा, लेकिन जैसे मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू थी, वैसे ही लेंस में इसका प्रूफ कराया जाएगा, मैग्निफिकेशन प्लस वी बाई यू होती। तो वी 60 था, यू था -30, मैग्निफिकेशन +2 आनी चाहिए, लेकिन यहां पर मैग्निफिकेशन होता है माइनस एफ बाई एक्स, नहीं सॉरी प्लस एफ बाई एक्स। तो एफ कितना है 20, और एक्स कितना, ऑब्जेक्ट ये 20 है तो -10 पे होगी -2। अब आप सोचो कि अगर आपको केवल मैग्निफिकेशन निकालनी होती, सॉरी ये -2 होगा, प्लस माइनस है माइनस, अगर केवल मैग्निफिकेशन निकालनी होती तो आपको कुछ नहीं, आप देखते मैग्निफिकेशन बता देते, लेकिन उसमें पहले वी निकालो फिर मैग्निफिकेशन निकालो। तो न्यूटन फॉर्मूला इज बेटर, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी हो। वैसे भी यार देखो, मेरे को तो न्यूटन फॉर्मूला बेहतर लगता है, क्योंकि मैं दिमाग में 1/v 1/u नहीं कर सकता, लेकिन मैं दिमाग में ये कर सकता हूँ, मैं दिमाग में देख लूंगा यार, देखो मैं दिमाग में देख लूंगा कि ये आपके पास -10 है और ये 400 है, तो वाई आपके पास 40 आ गया, ठीक है ना, सही। कुछ गलती करी क्या मैंने? एक सेकंड होल्ड करो। गलती तो करी, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, चलो कोई नहीं, कई बार दो गलतियां कैंसिल हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले यहाँ माइनस नहीं लगाया, फिर इस माइनस को भूल गया, दो गलती कैंसिल हो गई, जो भी है y बराबर 40 सेंटीमीटर है ना। तो ये हो गया मेरे पास। अब देखो मुझे दिमाग में कैलकुलेशन करना था, एक्स वाई बराबर माइनस वो एक्स का माइनस एफ का -400 हो गया, एक्स -10 है, y बराबर 40, तो इसके 40 सेंटीमीटर आ गया। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इट कैन हेल्प इन मेंटल कैलकुलेशन, ये इसका फायदा पड़ता है। तो हम इसके बहुत सारे यूजेस करेंगे इसके बाद। अब इसके बाद हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक करेंगे जो मिरर में भी आए थे, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे पावर हो गया और बहुत सारी चीज़ हो गया, कम्बिनेशन हो गया, तो वो हम लोग देखते रहेंगे। ओके बच्चों, चिल मारो, टेक केयर, बाय, इतना ही टॉपिक था बस ये। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं वही नॉर्मल फॉर्मूले, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं लेंस में। मान लो ये f है, ये 2f है, ये मान लो फिर f है, ये मान लो 2f है। मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर, अब रेज पैरेलल गई तो फोकस से निकल आई, और रेज अगर सेंटर से गई तो एज इट इज चलती गई। तो मान लो चलते 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 यहाँ की मिल गई, ये आपके पास इमेज बन गई, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि अनडिवाइडेड जाती है। अब आप कर सकते हो कि इसको भी थीटा, इसको भी टेन थीटा कर सकते हो। तो टेन थीटा क्या होगा, ये होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइनस यू, क्योंकि इधर की तरफ, उधर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, लेकिन वो फिर माइनस का होगा क्योंकि नीचे है, और v प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मैग्निफिकेशन जो होता है वो h इमेज बाय h ऑब्जेक्ट होता है, वो v बाई हो गया। तो नॉर्मली वहां पर जो नॉर्मली था वो आपके पास था -v बाई यू, मिरर में यहाँ पे +v, सारे फॉर्मूले उल्टे। और वैसे ही न्यूटन फॉर्मूला में वहां पे -f बाई x था, यहाँ +f बाई x होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है कि आपके पास, सपोज क्वेश्चन है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है और इसका फोकल लेंथ कुछ मान लें, क्या मान लेते, मान लो इसका फोकल लेंथ 20 है, लेकिन ध्यान रखना मैं f20 लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली f -20। अब इसके भी दो फोकस हैं, लेकिन ध्यान रखना ये रेज को डाइवर्ज करता है, तो ये सेकंड फोकस है। तो मैं लिखता सबको f ही हूँ, लेकिन वो सेकंड फोकस है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो क्वेश्चन है
वी ड्रॉ इमेज, है ना, इमेज ड्रॉ करनी है। तो हम इसको दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक बार नॉर्मल कर लेते हैं, एक बार ये डायग्राम से करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बारी नॉर्मल करूं फॉर्मूले से, तो 1/v 1/f प्लस 1/u होती है। तो इसका फोकस हो गया -20 और u हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -f। तो -f मतलब -20, तो -1/10 हो गया, ठीक है। तो v हो गया -10 सेंटीमीटर, तो इमेज -10 पर होगी। इसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे कि रेज गई तो जो रेज पैरेलल है वो लगेगा फोकस से जा रही है, इसका फोकस 20 यहाँ लिख देता हूँ ताकि रे डायग्राम के बीच में ना आए, तो ये रेस पैरेलल चलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो रेस सीधी जा रही है वो सीधी चलती जाएंगी। तो अब देखना भाई, अगर कोई इस रे और इस रे को देखता है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से आ रही है, तो ये आपके पास इमेज बन गई, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। वैसे तो बहुत सिंपल है, देखो यार, ऑब्जेक्ट 20 पर है, इमेज 10 पर बनी, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसके आधे का है तो हाइट भी आधी होनी चाहिए, तो दो का एक होना चाहिए, लेकिन तो भी चलो निकाल लो। मैग्निफिकेशन होता है h इमेज बाय h ऑब्जेक्ट बराबर v बाय u। v आपके पास है -10, u है आपके पास -20, हाफ हो गया। तो इमेज की हाइट होगी ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाय 2। ऑब्जेक्ट की हाइट आपके पास 2 है, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की हाइट आपके पास होगी 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है भाई, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये न्यूटन फॉर्मूले के हिसाब से करते तो मैग्निफिकेशन आपके पास हो जाता -f/x, नहीं +f/x। अब इसका फोकस 20 की जगह -20 होगा, और x जो है वो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, कहां से होती है बच्चों, फर्स्ट फोकस से। तो ध्यान रखना इसमें ये सेकंड फोकस है, क्योंकि रेस को डाइवर्ज करते हैं फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, ये 20 और ये 20, 40 हो गया, तो -40 हो गया, तो मैग्निफिकेशन सीधे सीधे हाफ आ गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम एक आध मुश्किल क्वेश्चन और करते हैं कि मिटा दूं बच्चों, ठीक है। तो चलो मिटा रहा हूं मैं, लिख लिया, ओके। मिटा नहीं, अब चलते हैं आगे। मान लो कि एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन 2 है, वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। हम कन्वर्जिंग की बात कर लेते हैं, आप डाइवर्जिंग के लिए खुद निकाल देना। अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि लोग इसको बहुत ही अजीब तरीके से सवाल करते हैं। लोग क्या करते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन +-2 हो सकता है, तो मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो v हो जाता है +-2u। अब 1/v, इसमें माइनस आता है, इक्वल टू 1/f, कन्वर्जिंग है तो f पॉजिटिव है, तो v को लिख देते हैं +-2u, ठीक है। तो इसमें दो काम कर लेते हैं, एक बारी v को हम लोग कर लेते हैं, है ना, एक बारी v को कर देते हैं +2u, सॉरी ये v है, एक v को कर देते हैं +2u, एक v को कर देते हैं -2u, तो 1/2u -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आधे में से एक गया, माइनस आधा आ गया, इज इक्वल टू -1/2u। तो u कितना आ गया आपके पास, u आ गया आपके पास -f/2, ठीक है। u आपके पास आ गया, u इधर आ गया -f/2, बिल्कुल सही। अगर आप v को -2u रख दोगे तो v की जगह -2u, अब 1 प्लस आधा कितना होगा, 3/2, तो -3/2u, तो u कितना हो गया आपके पास, -3f/2। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या तो -f/2 पे होगा या -3f/2 पर होगा। लेकिन सोचो, अगर आप इसी को न्यूटन फॉर्मूले से करो तो इट्स मच इजियर। कैसे, मैं समझाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट -f/2 पे है, -3f/2, मतलब माइनस आधा f -1.5f, मिटा दो। अब सोचो इसी सवाल को हम करते हैं न्यूटन फॉर्मूले से। न्यूटन फॉर्मूले के हिसाब से मैग्निफिकेशन क्या होता है, f/x।
प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब x कितना हो गया, प्लस माइनस एफ बाय 2। अब सोचना f 2f, ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से होती है, फर्स्ट फोकस। तो ये आपके पास फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस उधर, तो इससे f बाय 2 इधर, ये इससे f बाय 2 इधर। भाई ये माइनस एफ बाय 2 हो गया, प्लस एफ बाय 2 हो गया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो इससे एफ बाय 2 इधर हो गया, तो ये हो गया 3f/2, नहीं हो गया, f/2 इधर, और अगर इससे f/2 इधर होगा तो ये f है, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास f/2। ठीक है बच्चों, तो या तो f/2 लेफ्ट 3f/2 या फिर f/2 राइट f/2। तो यहाँ भी देखो जो ऑब्जेक्ट की दूरी है -3f/2 और -f/2 आ गया, लेकिन ये एक लेंथी तरीका, ये एक आसान तरीका है। इस तरह से आप लोग खुद सोचो कि अगर मैग्निफिकेशन सोचो 4 होती तो क्या होता, सोचो दिमाग में। देखो 4 होती तो x क्या होता है f/4, तो या तो f/4 इधर होता या फिर f/4 उधर होता। इधर होता तो f प्लस f/4 5f/4, इधर होता तो f माइनस f/4 3f/4 हो जाता। माइनस का नेचुरली ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड है तो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यूटन लॉ का यूज करके आप सवालों को इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब सवालों को आप इजीली कर सकते हो, तो इस लेक्चर को इतना ही छोड़ दें क्या या आगे चलें? तो इस लेक्चर को हम इतना ही छोड़ देता हूँ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।